जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे कांग्रेस के एक नेता की ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जो यकीनन 142 करोड़ देशवासियों के हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत चोट उत्पन्न करवा सकती है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से यह स्पष्ट होते आप देख रहे हो कि एमपी डीके सुरेश की ओर से साउथ इंडियन को एक अलग देश बनाने की बात रखी गई है। क्या ये कांग्रेस के लिए एक गहरा झटका होगा, क्योंकि ये एक तरह से उन्हीं के अंतर्गत आते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक दाग लगा देने की भी स्थिति लग सकती है। तो ये जानने वाली बात होगा बीजेपी का क्या यहाँ पे क्रोध उत्पन्न हो रहा है, ये भी एक अलग सी हो जाती है। और इसके अतिरिक्त क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहरी देशों की ओर से इन लोगों को फंड दी जा रही है और ऐसा कुछ भारत के अंदर विवाद उत्पन्न करवाने की एक तरह से प्रयास रखा गया है। तो इन सभी विषयों के ऊपर आइए स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं कि आखिर मामला कहां से क्या जुड़ा हुआ है। ये यकीनन आपको पता होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव काफ़ी ज़्यादा निकट आ चुकी है। ऐसे में हर वो नेता चाहता है कि कुछ ऐसा मुद्दा जरूर मिले उन्हें जिससे कहीं ना कहीं 142 करोड़ देशवासी कहीं ना कहीं जुड़ाव रखता हो और इस मुद्दे को लेके कह सकते हैं कि इसमें यकीनन ये चीज़ फिट होती है। तो यहाँ ये भी जानने वाली बात होगा कि देखो पक्ष विपक्ष ना आए दिन ये लोग लड़ते रहते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं कुछ अपने हक को लेके ये युद्ध में लगे हुए रहते हैं जिसे शीत युद्ध कहते हैं, यानी वार्ता से ये लोग लड़ाई करते हैं। कहीं ना कहीं शिकायत का भी प्रक्रिया देखने को मिलता है। लेकिन जिन्हें पप्पू के नाम से आप जानते हो, जो कि कांग्रेस कहा करती नहीं है बल्कि उनके विपक्ष में जो भी सत्ता में है बीजेपी, ये नाम इनको दिए हुए हैं, ऐसा कुछ कई लोग बोलते हैं सूत्रों के हवाले। लेकिन राहुल गांधी को झटका यहाँ पे इसलिए भी लग सकता है क्योंकि इन्हीं के पार्टी के अंतर्गत आती है। बता देना चाहूँ कि ये आरोप इतना बड़ा माना जा रहा है कि बताया जा रहा है कि ये एक गंभीर मामला है, ठीक है। अखंडता, देश की अखंडता, पवित्रता, संप्रभुता तोड़ने की एक तरह से प्रयास है। संविधान की धज्जियां उड़ाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। अगर एक आम आदमी भी ऐसा कुछ करता तो ये एक बड़ी बात हो जाती। कहीं ना कहीं इसे समझना चाहिए था। मैं ये भी आपको बता दूं इस तस्वीर के माध्यम से जिस बंदे को आप देख रहे हो यही दरअसल वो है और इनके पास संपत्ति बताया जा रहा है करीबन 300 करोड़ से भी अधिक का ये संपत्ति है और ये कर्नाटक के अंतर्गत आते हैं। ये वहाँ के सांसद हैं और ये कांग्रेस नेता माने जाते हैं, यानी कांग्रेस नेता ही हैं। इनका आरोप है क्यों ऐसा हुआ और क्यों इन्होंने ऐसा कुछ कहा, इनकी मजबूरियां क्या थी, ये भी जानने वाली बात होती है। दरअसल हो ये रहा है कि भाई हाल ही में ना संसद में अंतरिम बजट पेश की गई थी 2024 की। इसी बजट में कहीं ना कहीं कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके सुरेश को ये लगने लगा कि भाई साहब साउथ इंडिया की ओर से तो नाइंसाफ़ी कर दिया गया, भाई साहब बीजेपी सरकार ने इन्हें बजट में उस तरह दी ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इनका आरोप था। अच्छा चलो मान लेते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हुआ, आपने एक आरोप लगाया, ये मायने रखता है, आप शिकायत करते हैं, इसके लिए एक सिस्टम बनी हुई है, सिस्टम के साथ आप लड़ते, कानून बना हुआ है। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को दरकिनार रखते हुए क्या किया कि यहाँ आप देखोगे कि बजट को लेके ये इतना ज़्यादा बौखला चुके कि इन्होंने डायरेक्टली इस चीज़ को रख दिया कि भाई साहब क्यों ना साउथ इंडिया के क्षेत्र में जितने भी राज्य आते हैं उन सभी राज्यों को मिला के भारत जो कि एक भव्य देश माना जाता है, इसके 2 भाग करने की बात की जा रही है, 2 टुकड़ा करने की बात की जा रही है, जो यकीनन काफ़ी ज़्यादा 142 करोड़ देशवासियों के हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत पीड़ा उत्पन्न करवाती है। अगर आपके इस बात पर अगर खून नहीं खोलता तो याद करें पाकिस्तान जब ऐसा कुछ शुरू में हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं हम सब अखंड भारत की एक तरह से ख्वाब देखते हैं जहां हमारे ही देश के कुछ नेता की ओर से ऐसा कुछ कर दिया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा पीड़ाजनक वाली बात हो जाता है। कहीं ना कहीं वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान को भी याद करवाने के लिए ऐसा कुछ कांड स्थिति ला देती है जो कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा स्थिति लाता है। साथ ही यहाँ पे ये देखो कि बीजेपी का एक बड़ा सवाल इसमें क्या उभर के निकल रहा है, क्योंकि देखो 2024 लोकसभा चुनाव जैसे कि मैंने पीछे बताया काफ़ी निकट है। कहीं ना कहीं वो लोग मुद्दा तो उठवाएंगे भाई साहब। ऐसे में इनका ये कहना कि राहुल गांधी क्या माफ़ी मांगेंगे, क्या सोनिया गांधी भी माफ़ी मांगेंगे, क्या इस पर वहाँ के जो कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं, यानी हम खड़गे जी का बात कर रहे हैं, क्या वो इसके ऊपर प्रतिक्रिया देंगे, ऐसा कुछ बीजेपी की ओर से प्रश्न रखी जा रही। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ये क्या चाहेगी क्या कि एमपी डीके सुरेश सस्पेंड हो जाए, क्योंकि इन्होंने देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश को 2 टुकड़े में बांटने की बात कर रहा है, जो यकीनन इस चीज़ को काफ़ी हद तक वो लोग समझ सकते हैं। जो देश प्रेमी है हर वो व्यक्ति को होना ही चाहिए। अब खाते यहाँ के हो तो फिर भाई साहब जाओगे कहाँ पे, कहीं बाहर का अगर आप सोच रहे हो तो यकीनन आप अपने देश को ही कहीं ना कहीं पीठ पीछे वार कर रहे हो। अब आते हैं कि बीजेपी की आखिर कुछ नेता की ओर से क्या क्या रखा गया। अगर आपको पता हो तो पीयूष गोयल जी को आप जानते होंगे, उनके ओर से राज्यसभा में बोला गया कि कांग्रेस सांसद डीके के बयान को लेके एक तरह से अपमानजनक शब्द तो था ही वो जो प्रयोग किए, ये भड़काऊ बयान भी बोला गया। इसके अतिरिक्त एक टैगलाइन यहाँ पे आप देख रहे हो कि कांग्रेस की विचारधारा ना विभाजनकारी करार दे दिया गया इनके ओर से, यानी बीजेपी के केंद्रीय मंत्री पीयूष जी की ओर से। आखिर ऐसा जब आता है तो आपके मन में जहन में सबसे पहले आएगा तो वो आएगा महात्मा गांधी का छवि। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सूत्रों के हवाले ये पता चलता है कि आए दिन कांग्रेस के विरोध में जो लोग रहते हैं, यानी बीजेपी के
या फिर अलग अलग पार्टी के, चाहे मैं बात करूँ झाड़ू वाला पार्टी, आम आदमी पार्टी का, या फिर अलग अलग नेताओं को आप देखोगे कहीं ना कई सारे पब्लिक में भी महात्मा गांधी के लेके काफ़ी ज़्यादा मतभेद रहते हैं लोगों में कि उन्होंने विभाजन कर दिया। लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, मेरा कुछ थिंकिंग अलग है, लेकिन मैं अपना थिंकिंग यहाँ पे नहीं रखना चाहूँगा। लेकिन यहाँ मैं ये जरूर बता दूँ कि ऐसा कुछ देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं इसी चीज़ से यहाँ जो विभाजनकारी का विचारधारा बताया गया कांग्रेस को, क्योंकि महात्मा गांधी भी कांग्रेस से ही आते थे, तो ये भी एक तरह से पहलू जुड़ जाती है। यहाँ पे आप देखते हो राहुल गांधी जी को महात्मा गांधी के साथ। लेकिन इस नेता का यहाँ पे क्या कांड था, इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, ये आपने पीछे देखा। लेकिन इसका सफाई में क्या कांग्रेस कुछ बोलेगी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस इसे दरकिनारी कर देगा कि बेटा नहीं मेरा हाथ तो नहीं था यार, वो लोग जो किया वो किया, मैं नहीं जानता। तो ये जानने वाली बात होगा कि इनके ओर से क्या पक्ष विपक्ष की ओर बातों को रखा गया, कैसे क्या किया गया। देखो, कांग्रेस का दिग्गज नेता माने जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और ये वहाँ के अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, और ऐसे विषय में ये क्या कहते हैं ये जानने वाली बात होगा। काफ़ी बेहतर स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, ये कह सकते हैं कि वाह, एक ऐसा ही नेता होना चाहिए। इनका ये कहना था कि अगर कोई भी देश तोड़ने की बात किया है, ठीक है, तो हम कभी शान नहीं करेंगे। यानी खड़गे जी उनके ऊपर कभी ज़्यादा शान नहीं दिखाएंगे। और इनका ये भी कहना था कि अगर वो मेरे पार्टी से रहे या फिर किसी और के पार्टी से या फिर किसी और के पार्टी से, तो भी ये गलत है। ये कुछ ऐसा कहते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनके प्रति ऐसा कुछ कहा गया। लेकिन आगे ये कुछ और भी कहते हैं, ये यह भी याद दिलाते हैं कि इस देश को एकता रखने के लिए, ठीक है, कोई चाहे या ना चाहे, मल्लिकार्जुन ये कहते हैं खुद को कि भाई साहब मैं तो चाहता हूं कि कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक एक है, एक ही रहेगा, और देश भी एक है तो एक ही रहेगा सदैव। ये डीके सुरेश के विवादित बयान के ऊपर प्रतिक्रिया इन्होंने दिया जब ये राज्यसभा में बातें निकलने लगी थी। यहाँ आप ये भी बात जहन में जरूर आ रहा होगा कि सर इनके कहने से क्या कांड खत्म हो जाता है, क्या उसे जो सस्पेंड करने की जो बात रखी गई है, क्या इसके ऊपर इन्होंने कुछ कहा, क्या उनके ऊपर विचार हुआ, क्या हमें उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए, क्या यहाँ पे जनता सिर्फ देख के चुप रह जाएगी क्योंकि उन्हीं के ओर से चुन के भेजा जाता है, फिर वहाँ के नेता उन्हीं के देश को तोड़ना चाह रहा है। अगर मान लो तोड़ भी देता है तो पाकिस्तान जब 1947 में अलग हुआ था तो आज उसका क्या हालात है, भिखारियों की जैसा हो चुका है, क्या ऐसा ये लोग भी नहीं हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा होता है मुद्दा, और इसके ऊपर हर वो व्यक्ति को विचार करना चाहिए जो कहीं ना कहीं भारत से आते हैं। साथ यहाँ ये भी समझने वाली बात होगा कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता लोग हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं एक तरह से ये आरोप भी झेलने को मिला कि भाई साहब इन लोग का ना विचारधारा ही कांग्रेस का एक तरह से विभाजन वाली आ चुकी है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को एक तरह से आप बोलो कि बचाव करने के लिए मल्लिकार्जुन का एक तरह से ये कहना है कि भाई साहब आप याद करें इंदिरा गांधी को, ठीक है, फिर राजीव गांधी का, जिनकी सर्वोच्च बलिदान देश को एकजुट रखने के लिए दी गई थी, ऐसा इनका कहना है कांग्रेस के अध्यक्ष का। बाकी आप इस स्टेटमेंट से कितना एग्री होते हैं ये आप अपनी राय अवश्य साझा कर सकते हो, कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए होता है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये होगा, जब यहाँ पे बलिदान की बात की जा रही थी ना, तो कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पे बीच में देख रहे हो इनके ओर से बोला जा रहा था कि राजीव गांधी, तो उस वक्त गलती से इनके मुंह से निकल गया यानी पप्पू यानी राहुल गांधी का नाम। तो ये थोड़ा फिर ये बोलते हैं कि बाद में कि भाई साहब सॉरी, मतलब मिस्टेक हो गया, ऐसा कुछ मैं नहीं बोलना चाहता था। फिर दोबारा ये कहते हैं कि नहीं राजीव गांधी ने बलिदान दिया था। ये चीज़ का एक तरह से कॉमेडी टाइप का बना देगा लोग, कई सारे मीम्स वीम्स, तो ये भी देखने वाली बात होगा। लेकिन एक समझदार व्यक्ति उन चीज़ों में नहीं उलझता है, क्योंकि जब भी आप कोई भी वार्ता करते हैं किसी भी, चाहे कितने भी दिग्गज व्यक्ति क्यों ना हो, कभी कभी बातें लड़खड़ा जाते हैं कुछ कारणों की वजह से। तो ये भी आप सबको समझना चाहिए और इन चीज़ों के ऊपर एक तरह से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मामला हमारे देश से जुड़ा हुआ है। देश टूटेगा तो ना आपको अच्छा लगेगा ना मुझे अच्छा लगेगा, तो अपनी राय अवश्य साझा करना उचित समझें। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते हो, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।